जब सरकार की मंशा है कि हम स्थानीय निकाय के कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दे, तो फिर यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली और संशोधित नियमावली लाने की क्या क्या आवश्यकता थी? आपके विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं, उन पर जो नियमावली लागू है उसको लागू कीजिए। जी। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी? आखिर अलग क्यों किया जा रहा है? अलग भेदभाव कर रही है सरकार? ये स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं उनके प्रति सरकार का जो सौतेला व्यवहार है उसको यह जगजाहिर कर रही है नियमावली। पहले से भी इस नियमावली के आने के बाद से लगातार इस पर मैं अपना मंतव्य देता रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा और विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाने के पीछे सरकार की मात्र दो मंशा थी। पहली तो मंशा थी कि जो भी शिक्षक 17 साल, 18 साल, 10 साल से अपनी सेवा को पूर्ण कर चुके हैं, अब सरकार स्थानीय निकाय के नियमावली के तहत उनको प्रमोशन देने के लिए बाध्य सरकार को होना पड़ रहा है। तो वो प्रमोशन से हम कैसे बचे, इसलिए यह विशिष्ट शिक्षक का शगुफा छोड़ा गया। दूसरी बात है कि सरकार की मंशा थी कि हम इन शिक्षकों को अपने जगह से दूर स्थानांतरण करें। अब चूंकि हम लोगों ने हाई कोर्ट में सक्षमता परीक्षा को लेके जो केस किया और माननीय न्यायाधीश के द्वारा हम लोगों को राहत देते हुए कहा गया कि अगर जो शिक्षक विशिष्ट बनना नहीं चाहते हैं उनका 2020 का नियमावली जो है वह जारी रहेगा। और ऐसे में अब तो सरकार को प्रोन्नति भी देना है, तो सरकार फिर से एक जाल बिछाई है कि अब वो जो 3 टाइम का जो सक्षमता परीक्षा की बात थी उसको 5 बार किया गया है। लेकिन हम शिक्षकों को आगाह करना चाहेंगे कि आप जो प्रथम बार परीक्षा दिए थे, आप याद कीजिए कि आपके इतने दिनों बीतने के बाद भी आखिर आपको राज्य कर्मी का दर्जा क्यों नहीं सरकार दी? आप सरकार के चाल को अभी भी समझिए। जी। दूसरी बात है कि दूसरी बार भी सक्षमता हुई और आप ही के चैनल पर आप ऑन रिकॉर्ड है, आप उसको देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि सरकार जितनी बार सक्षमता परीक्षा जितनी जल्दी ले, पोस्टिंग में सरकार को काफी माथापच्ची करनी होगी। और आज भी जो यह नियमावली के तहत औपबंधिक रूप से पदस्थापन की बात हो रही है, अनुराग जी इस बात को कोट कीजिएगा कि यह जो नियमावली संशोधित आई है उसमें भी कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे और जो इनका पदस्थापन होगा उसमें जो योगदान होगा उस तिथि से यह विशिष्ट कहलाएंगे। तो यहाँ भी इस संशोधित नियमावली में एक भेग जो है सरकार अभी रखी हुई है।